brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की ट्रांसजेंडर नूर शेखावत। नूर शेखावत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये वो ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने कि भारत के अंदर पहली बार अपना जन्म प्रमाण पत्र जो थर्ड जेंडर को जारी हुआ वो इनका बना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाली ये बनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये यूथ आइकन है। साथ ही जनाधार पाने वाली ये राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है। देखिए, आज अपनी समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। किस तरह की समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं और क्या बात है आखिर वो? सर, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके लिए अवेयर नहीं है, ठीक है। और उसके लिए हम उसी सिलसिले में हम ज्ञापन देने यहाँ पे कलेक्टर सर को आए थे टोंक में, ताकि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो उन चीज़ का लाभ उठा सकें जो स्कीम्स गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि पेंशन की स्कीम प्रोवाइड की जा रही है, अगर कोई ट्रांसजेंडर पढ़ना चाहती है तो उसको स्कॉलरशिप की स्कीम प्रोवाइड की जा रही है, महीना भत्ता जो कि स्टूडेंट को मिलता है 6,500 रुपये, रेंट के उसके लिए तो रेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी ऐसी काफ़ी स्कीम्स है, जैसे सर्जरी का आप देख लीजिए, सर्जरी पर ट्रांसजेंडर 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड की जा रही है उनको। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो कि सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाली हैं और जो थान कोश उसमें आए हैं। तो वही उसी चीज़ को लेकर मैं ज्ञापन देने यहाँ पे आई थी। उसके सिलसिले में और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की उसमें मैं गई थी, माननीय कलेक्टर साहब को मैं ज्ञापन देकर आई हूँ। आज टोंक आई थी मैं और टोंक में मैंने ज्ञापन दिया है, क्योंकि एक यहाँ पे टोंक से ही संबंधित एक ट्रांसजेंडर है रितिका सिंह, जो कि नेशनल खेला है उन्होंने, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। आई स्टॉक एक गेम है उसके अंदर, तो उसके लिए भी उनका फंड रेजिंग के सिलसिले में मैं यहाँ पे उनसे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई थी, उनसे थोड़ी मदद की गुहार लगाने आई थी। देखिए, मदद आखिर क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि ये तो एक खेल है जिसमें सरकार भेजती है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आखिर? यहाँ पे सर दिक्कत ये आ रही कि अगर जैसे जो आई स्टॉक गेम है उसके अंदर आपको फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो आप नेशनल खेलने जाते हैं, ठीक है। यूजली और जो संस्थाएं हैं वो इन चीज़ों पे काम कर रही है, ठीक है। अब मैं खुद एक संस्था चलाती हूँ जो कि किन्नौर पे काम करती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी संस्था की तरफ से भी हम फंड रेज कर पाएँ, ताकि ऋतिका जैसे और भी जो ट्रांसजेंडर्स एंड ट्रांसवुमेन हैं वो आगे बढ़ पाएँ और आगे अपना कुछ करियर इन चीज़ों में बना पाएँ। देखिए, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना, उनके दिमाग तक और दिल तक दस्तक देना कितना मुश्किल है? सर, मुश्किल तो देखो आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार ठान लेते हैं, मेरा ये मानना है, अगर आपने ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंसान, अगर आपने एक मूवी देखी होगी इसमें पहाड़ पे तोड़ के रास्ता मारा, तो ये तो मतलब दिलों को जीतने वाली बात है। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, हमको सहयोग लोगों का बहुत मिल रहा है, और वो भी काफ़ी हद तक हमको वो जब सहयोग मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, आपने कहा कि 2.5 लाख प्रति थर्ड जेंडर को देने की सरकार की योजना है। क्या ये योजना लोगों तक पहुंच पा रही है? जो प्रशासन को काम करना चाहिए पहुंचाने का, अवेयरनेस का, क्या वो कर रहा है इसके अंदर? सर, प्रशासन कई हद तक कर भी रहा है, और प्रशासन को हम जैसे ट्रांसजेंडर्स की ज़रूरत है, ताकि हम लोग भी जाके अपने ट्रांसजेंडर समुदाय में ये सब चीज़ों को प्रचार प्रसार करें। अगर प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ना कि अगर सरकार ने तो स्कीम्स निकाल दी हैं, सरकार तो हमारा सहयोग कर ही रही है और उसके लिए हम शुक्रिया अदा हैं। लेकिन कई हद तक हमको ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी उसके लिए अवेयर नहीं है। कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए हम जैसे जब रिप्रेजेंटेटिव आगे आएंगे तब भी कहीं जाके हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगी। देखिए, वोटिंग का अधिकार भी मोदी सरकार इसने दिया, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जो थर्ड जेंडर है वो अभी तक वोट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्या? सर, समस्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सरकार की समस्या नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली कम्युनिटी अवेयर नहीं है। हमको कम्युनिटी को अगर पता ही नहीं है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनके लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र पाने वाली मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं खाली भारत की पहली ही किन्नर हूँ, भारत में और भी किन्नर हैं, पर उनके पास अवेयरनेस नहीं है। उनको पता नहीं कि कहाँ जाके उनको सही अप्रोच करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको नगर निगम के पास जाना है, नाम चेंज के लिए गजट नोटिफिकेशन बनता है, जेंडर चेंज के लिए TG ID कार्ड बनता है। ऐसे ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उनके लिए अवेयरनेस नहीं है सर, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का ये तबका ऐसा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि फैमिली डिसोन कर देती है, सोसाइटी डिसोन कर देती है, तो वो एक चीज़ है सर। एजुकेशन जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन हमारी कम्युनिटी में है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चीज़ का कि आपका कम्युनिटी के अंदर किस तरह का रेपो है। तो क्या लगता है कि जो थर्ड जेंडर हैं वो समाज से अपना तारतम्य उतना खुल के नहीं बिठा पाते हैं कि लोग उनको सारी चीज़ों के बारे में बता सकें या वो उनसे हासिल कर सकें? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो गैप है वो कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में गैप जो है वो एक, जैसे कहते हैं ना, सोसाइटी देखिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा है ना, चोली दामन का साथ रहा है उनका, ठीक है। आज अगर फैमिली डिसोन नहीं करती तो शायद वो अपने घर में रह रहे होते, ठीक है, और वो सारी चीज़ों का लाभ उठाए जो एक बच्चा उठा पाता है, ठीक है। एजुकेशन का लाभ सबसे बड़ी बात होती है, फिर जॉब भी कर पाते। बट जब उनको फैमिली ही नहीं मिली तो उनको आगे एजुकेशन भी नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली तो उनको आगे जॉब नहीं मिली, अब जॉब नहीं मिली तो उनको आगे
कुछ मतलब लाइवलीहुड के लिए उनके पास बधाई के अलावा ये सब काम करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है, ठीक है। और आज भी मेरी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर वो कहीं पे भी अप्रोच करते हैं, पहली बात तो राइट ऑफ अप्रोच उनको पता ही नहीं है कि हमको अप्रोच किसको करना है, ठीक है। आज जैसे रितिका जी हैं, उनको मैंने बताया कि आप कलेक्टर से आप बात कर सकते हैं क्योंकि आपको उत्थान कोष दे रखा है, तो वहाँ से आपको फंड रेजिंग के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस थी। वो लैक ऑफ अवेयरनेस क्यों थी? वो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण थी। तो कहीं ना कहीं जब एजुकेटेड हो गए हमारी कंपनी तो आगे बढ़ेगी। एक कहावत भी थी ना सर इंग्लिश में कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, तो वो वाली बात है। आपने कहा कि आप महारानी कॉलेज की थर्ड जेंडर स्टूडेंट हैं, हाँ। आप बीए कर रही हैं, आगे क्या इरादा है? सर आगे मेरा इरादा तो ये है कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाने हैं, क्योंकि अगर जब तक पावर नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो अभी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। बस ये ज़रूर है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। प्रभावित किससे हैं? प्रभावित में देखा जाए तो दोनों से ही हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में किसी एक से तो मैं प्रभावित नहीं हूँ। दोनों ने हमारे लिए काम किए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस जब थी राजस्थान में तो भी 10 करोड़ का उत्थान कोष आया था ट्रांसजेंडर्स के लिए, और स्कॉलरशिप और मेरे डॉक्यूमेंटेशन हुए थे वो कांग्रेस के जब था कांग्रेस सत्ता में थी तब मेरे हुए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बीजेपी ने भी उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। बीजेपी ने भी अभी सेंट्रल से जो उनका रेलवे की भर्तियाँ निकाली थी तो उसने ट्रांसजेंडर्स को ऑप्शन दिया था। तो दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने मुकाम पर मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, फिल्मों के अंदर कुछ फिल्में आई जिन पर ट्रांसजेंडर पे कैरेक्टर पे फिल्में बनाई गई, क्या लगता है वो पूरी 100% सही थी या ओवर एक्सेलरेशन था या उनको कम करके दिखाया गया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो एक काल्पनिक चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं काम कर रही हूँ, मेरी खुद की संस्था है ट्रांसजेंडर्स पे काम करती है। और हाँ जी, बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि अभी क्या है लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी है कि ट्रांसजेंडर्स हैं वो बधाई ही कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर के पास ऑप्शन भी नहीं है इन चीज़ों का। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो फेस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ चीज़ मिलेगी, हासिल नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिला, और अभी रिसेंटली मैं बैंकॉक और कोलंबिया जाकर आई हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, क्योंकि भारत की मैं पहली ट्रांसजेंडर थी इसको जन्म प्रमाण पत्र मिला। तो CRVA जो कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग वहाँ पे उनके थ्रू मैं वहाँ पे गई थी कोलंबिया बैंकॉक। क्या किया वहाँ जाके? वहाँ जाके हम लोगों ने जो और ट्रांसजेंडर से हमारे देश में ही ट्रांसजेंडर्स नहीं है, अदर कंट्रीज में भी ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनके CRVS पे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की। जैसे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, वैसे हम चाहते कि ऐसे ही इंडिया को एक एग्जाम्पल सेट करके और कंट्रीज़ भी इस चीज़ पर काम करें। तो ये थी नूर शेखावत, जो कि राजस्थान के अंदर ही नहीं भारत के अंदर भी ट्रांसजेंडर्स की पहचान बनी है। उनका कहना था कि रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।